आप सभी को राधे राधे। तो आपने मुझे और मोटा भाई को तो काफी बार मिनी व्लॉग में देखा होगा, लेकिन आज हम दोनों मिनी व्लॉग को छोड़कर लॉन्ग व्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलो लॉन्ग व्लॉग की शुरुआत करते हुए चलते हैं उस स्थान पर जिस स्थान पर लोगों को बताते हुए मित्रता की मिसाल दी जाती है, यानी कि श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का प्राचीनतम मंदिर नारायण धाम, जो कि हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर है। और इसी 1 घंटे के रास्ते में बीच में हमारा पुराना स्कूल भी आ जाता है, जिसमें हम 6th क्लास में पढ़ते थे। और ये भी याद आ जाता है कि कैसे सुबह जल्दी उठकर बस में बैठते थे। वैसे मेरा बचपन और स्कूल दोनों पीछे छूट गए, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ पर मित्रता की मिसाल आखिरकार क्यों दी जाती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा जी बचपन में शांतिपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन एक दिन गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों मित्र लकड़ी इकट्ठा करते करते महिदपुर के पास नारायण धाम आ गए थे। इसीलिए इस मंदिर को श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का प्राचीनतम मंदिर कहा जाता है। मंदिर द्वार के अंदर प्रवेश करते ही आपको मेन डोर पर एक छोटा सा मंदिर दिखेगा, जो सिर्फ और सिर्फ गोपाल का ही है और उसमें वही झूला झूलते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में जन्माष्टमी के उत्सव पर श्री कृष्ण और हमारी राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली जाती है। वैसे ये तो बस शुरुआत थी। मंदिर के प्रांगण में जाने पर तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े श्री कृष्ण और सुदामा जी के स्टेचू बने हुए हैं, लोगों को ये बताने के लिए कि आखिरकार सच्चा मित्र होता क्या है। और ये जो आपको हरे भरे और बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी स्वयं श्री कृष्ण और सुदामा जी द्वारा इकट्ठी की गई लकड़ी से बड़े हुए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये वही लकड़ियाँ हैं जो श्री कृष्ण और सुदामा जी ने मिलकर अपने हाथों से इकट्ठा की थी, जो आज इतने हरी भरी और घनी हो चुकी है। ये वाली मोली श्री कृष्ण जी की है और दूसरी वाली सुदामा जी की है। और ये मोली आम वृक्ष की तरह बिल्कुल नहीं है, इनमें 4 तरह की लकड़ियों का मिश्रण पाया जाता है। और अब आती है बारी उनकी प्रतिमा के दर्शन करने की, जिनकी चर्चा आप और हम रास्ते से ही करते आ रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण और सुदामा जी की। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें दिख जाता है ये विशाल कुंड, जो कि मंदिर के एकदम साइड में बना है। मंदिर में अच्छे से घूमने और दर्शन करने के बाद हम लोगों की सवारी निकल जाती है सीधा अपने घर की ओर। हम लोग तो घर आ ही सही, लेकिन हमारे आने से पहले तो ये बारिश की हल्की फुल्की बूंदा बूंदी शुरू हो गई। चलो कोई बात नहीं, आज मुझे बारिश होने पर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि नारायण धाम से आते आते रास्ते से जो भुट्टे लिए थे ना, उन्हें खाने का सही समय जो आ चुका है। इस बूंदा बूंदी के सीजन में गर्मा गर्म भुट्टे खाने का तो एक अलग ही मजा है। और हाँ, लास्ट में ये बताकर जरूर जाइएगा कि क्या आपने भी मेरी तरह हमेशा पहले भुट्टे के लिए अपने भाई बहनों से लड़ाई की है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा लॉन्ग व्लॉग? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे कृष्णा।